हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं जो हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सर, आप हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हो जी तो सर। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो बता पाओगे? हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ लीजिए। अच्छा सर, ये बताइए, जब वो बाबर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उस समय उसके पास मुट्ठी भर सेना थी, लगभग 10,000 सैनिक के साथ आया था। लेकिन जो लोधी का जो राजा था इब्राहिम लोधी, उसके पास तो लाखों में सैनिक थे, फिर भी लोधी हार गया और उस बाबर जीत गया। क्या इसका क्या कारण था, बता आप इस बात पर मतलब प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा हुआ था कि सन 1526 की बात है, जब 1526 में इब्राहिम लोधी के एक चाचा जी थे, वो उसके शासन से असंतुष्ट हुए और वो बाबर के पास पहुंच गए। तो बाबर को वो लेके आए अपने यहाँ पे, क्योंकि वो इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट थे, तो वो उसको हरवाना चाहते थे। तो वो बाबर को लेके आए और बाबर के पास मात्र 10,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास वास्तव में लाखों की सेना थी, 1 लाख से ऊपर सैनिक थे। अब इन दोनों का मुकाबला यहाँ पर पता चल गया, इनको भी, लोधी को भी पता चल गया, इब्राहिम लोधी को, कि बाबर आ रहा है। तो इन्होंने दिल्ली से ऊपर एक जगह है पानीपत, वहाँ जाके इनको घेर लिया। वहाँ पे इन दोनों का युद्ध हुआ है, बाबर का और इब्राहिम लोधी का। अब इसके जीतने का कारण क्या बना बाबर का? बाबर के जीतने का कारण ये बना कि इसके पास तोपें थी। ये अपने साथ 10-12 तोप लेके आया था और वो तोप उस समय भारत के लिए पहली बार इस्तेमाल होने वाला हथियार था। भारत के लिए क्या, वो तो दुनिया के लिए। हाँ, तोप नया शब्द था, दुनिया के लिए नया शब्द था। तो तुम्हारा मतलब है तोप के कारण बाबर जीता? हाँ, तोप का कारण ये रहा जो मैं बता रहा हूँ कि तोप से कैसे जीत गया, वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि उस समय, उससे पहले भारत में कोई नहीं जानता था कि तोप क्या चीज़ होती है। बताते हैं कि जब तोप वो चलती थी, वो इतनी भारी तोप थी और उसमें जो गोला भर के जब उसे चलाते थे तो उसकी इतनी ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन थी, आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी कि उसका जो तोपची रहता था, उसको जो चलाने वाला होता था, वो कानों से बहरा होता था। क्योंकि जब वो वैकेंसी निकलती थी तोपची की, तो उसमें एक क्राइटेरिया था कि बहरा आदमी ही इस पोस्ट पे अलाउड था, क्योंकि अगर वो बहरा नहीं है तो वो तोप की आवाज़ से बहरा हो जाता था। इतनी भयंकर आवाज़ थी उसकी। अब यहाँ इब्राहिम लोधी की सेना में क्या है, हाथी थे। हाथी बड़ी तादाद में हाथी इस्तेमाल हुए। तो अब ये हाथियों के दम पे पहले तो ये जीतते थे, लेकिन यहाँ इनके लिए यही उल्टा पड़ गया, क्योंकि हाथियों ने पहले तोप की आवाज़ कभी सुनी नहीं थी और जैसे ही तोप के गोले छोड़े गए बाबर के द्वारा, तो हाथियों ने जब वो तोप की आवाज़ सुनी तो वो उससे एकदम बिदक गए। हाथी बिदकने लगे और हाथी पागल हो गए। उनका जो माइंड था वो अपसेट हुआ और क्या करा, उन्हीं के हाथियों ने उन्हीं की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। तो ये उस पर उल्टा पड़ गया और जो लाखों की सेना थी उसमें से बहुत सारे सैनिक हाथियों का शिकार बन गए और कारण वही तोप वाला था। यही मेन कारण था जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी की हार हो गई और मात्र 10,000 सैनिकों के बल पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और भारत में महान मुगल जिन्होंने, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी घटना थी, तोप की भयानक आवाज़ से हाथियों का बिदक जाना, जिसकी बदौलत भारत पर 350 साल तक महान मुगलों ने शासन करा और भारत की पूरी इतिहास को ही बदल के रख दिया। तो ये घटना थी, छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले करा कि तोप की आवाज़ से हाथियों का बिदक जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से हमें इस मतलब बहुत बारीकी से समझाया है। जी, शुक्रिया, धन्यवाद साथी।